हाय फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एजुकेशन विद चंदन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछले क्लास में चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 को पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर 3 का ही एक्सरसाइज 3.2 को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। बच्चों, हमारे सामने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों दो क्वेश्चन है, एक 1 क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। तो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन 1 का 1 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन 1 का 1 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। जो क्वेश्चन आपका दिया है बच्चों, उस क्वेश्चन से आप पहले लीनियर इक्वेशन को फॉर्म कीजिए। ठीक है, और फिर वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आएगा उसको उससे आप ग्राफिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10 में कोई मैथमेटिक्स क्विज हो रहा है, तो क्लास 10 के 10 बच्चे उस मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, और उस क्विज में जो लड़की की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। क्या है, द नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़की की संख्या, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टू पार्ट इन द क्विज, मतलब कितने लड़कों और लड़कियों की संख्या है जिन्होंने क्विज में भाग लिया था, है ना। तो हमको लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है ग्राफिकली मेथड से। तो पहले आप इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें स्टूडेंट्स की बात हो रही है, बॉयज और गर्ल्स की बात हो रही है। तो हम लोग नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज को एज्यूम करेंगे। तो लिखेंगे लेट अस एज्यूम नंबर ऑफ गर्ल्स। पहले आप नंबर ऑफ गर्ल्स को मान लीजिए, आप बॉयज को भी मान सकते हैं। कितना है नंबर ऑफ गर्ल्स, मान लीजिए क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स x है। एंड एज्यूम नंबर ऑफ बॉयज, क्लास में बॉयज की संख्या हम कितना मान लिए, y मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में। करा 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10 में एक मैथमेटिक्स क्विज हो रहा है जिसमें क्लास 10 के 10 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो स्टूडेंट मीन्स क्या होता है, बॉयज और गर्ल्स दोनों, मतलब है ना। तो इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं कितना, 10। तो स्टूडेंट्स मतलब गर्ल्स प्लस बॉयज, और गर्ल्स को आप क्या माने हैं नंबर, x नंबर ऑफ गर्ल्स है और y नंबर ऑफ बॉयज है। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। स्टूडेंट्स जो है 10 है, जो क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू टोटल क्या था, 10 था। तो नंबर ऑफ गर्ल्स आपने x माना तो x पे पुट किए, नंबर ऑफ बॉयज आपने y माना तो y पुट किए। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 आपका फर्स्ट स्टेटमेंट से इक्वेशन निकल गया। सेकेंड स्टेटमेंट में देखिए, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, इज मतलब इक्वल टू क्या है, बॉयज से 4 ज्यादा है। कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स, जो लड़की की संख्या है वो लड़का से 4 ज्यादा है। तो लड़की की संख्या आप क्या माने हैं क्लास में, x, और लड़का की संख्या क्या माने हैं, y, तो उससे 4 ज्यादा है। x इक्वल टू वाई प्लस 4 आ गया सेकेंड स्टेटमेंट से। अब इस y को आप इधर ले आए या ये x को उधर ले जाएं, इक्वेशन सेकेंड आपका निकल जाएगा। तो y को आप इधर ले आइए, तो y प्लस में है, बाउंड्री क्रॉस करेगा तो साइन चेंज करके इधर आ जाएगा, पहले प्लस में था तो माइनस में आ गया, इक्वल टू 4। ये आपका इक्वेशन सेकेंड आ गया। कौन सा इक्वेशन सेकेंड आया, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इस तरीके से आपने देखा कि दिए गए जो सिचुएशन था उसको हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ले आए। अब इस इक्वेशन से हम उसको ग्राफ रेडी करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग ग्राफ पे उसको प्लॉट करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो दोनों इक्वेशन से हम लोग ग्राफ प्लॉट करने के लिए दो दो पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो आइए पहले फर्स्ट इक्वेशन से 2 पॉइंट हम लोग निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है ना। फर्स्ट इक्वेशन किस तरीके से पॉइंट निकालिएगा, जो आपको रेलिवेंट हो ग्राफ खींचने में, 0 0 रख के, जो हम लोग पहले से भी करते आ रहे हैं। तो x का वैल्यू आप पहले 0 रखें, तो 0, x का वैल्यू मैंने पुट किया 0 है ना, प्लस y इक्वल टू 10। अब ये आप 0 को उस तरफ भेज देंगे तो ये प्लस से माइनस में चला जाएगा, तो 10 में से 0 घटेगा तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब y का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 10 ही आ जाएगा। तो आपने x का वैल्यू 0 पुट किया
y का वैल्यू आपका 10 आ गया। अब एक बार फिर से आप इक्वेशन को नोट डाउन करेंगे और इस बार y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x वैसे ही रह जाएगा। तो x प्लस y का वैल्यू आपने 0 पुट किया इक्वल टू 10, x प्लस 0 इक्वल टू 10। अब ये 0 उस तरफ जाएगा, डिजिट के पास जाएगा, डिजिट तो प्लस से माइनस में जाएगा, मतलब फिर से अगर 10 में से 0 घटता है तो 10 का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 10 ही आ जाएगा। 10 में से 0 घटाइएगा तो 10 ही बचेगा ना। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया। मतलब इस बार आपने y का वैल्यू 0 रखा था और x का वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया। इसी तरीके से हम लोग दूसरे इक्वेशन से 2 पॉइंट फाइंड करेंगे। तो दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। आप x का वैल्यू एक बार 0 रखेंगे तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 4। अब ये 0 उधर चला जाएगा तो 4 में से 0 घटेगा तो कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। यानी कि माइनस वाई इक्वल टू 4 बच जाएगा आपका। 0 उधर गया तो 4 में से 0 घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इधर 4 में से 0 गया तो 4 ही बचा और यहाँ केवल माइनस वाई बच गया। तो जब भी कोई वेरिएबल माइनस के साथ हमको कोई प्लस में इंटीजर दे तो ऑटोमेटिक ये माइनस उस तरफ चला जाता है, मतलब y इक्वल टू आपका आ जाएगा -4। तो आपने x का वैल्यू क्या रखा था, 0, y का वैल्यू क्या आया आपका -4। अब फिर से एक बार इक्वेशन को हम नोट डाउन करेंगे और इस बार हम क्या करेंगे, y का वैल्यू 0 रखेंगे। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो x माइनस वाई की जगह आपने 0 रखा इक्वल टू 4। अब ये 0 उधर जाएगा तो 0 यहाँ माइनस में है। अब सोचिए माइनस में इधर जाए क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में। तो 0 जब आप 4 में जोड़िएगा तो 4 0 4, 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 ही पड़ेगा। मतलब किसी भी डिजिट में आप 0 को जोड़ें या घटाएं कोई फर्क रिजल्ट में नहीं पड़ता है। तो आपने y का वैल्यू इस बार 0 रखा था और x का वैल्यू आपका +4 आ गया। ठीक है, तो हमने दोनों इक्वेशन से 2-2 पॉइंट फाइंड कर लिया। अब हम लोग अपना काम आगे करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यहाँ पे दोनों इक्वेशन का 2-2 पॉइंट हमने फाइंड कर लिया है। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ग्राफ खींचते समय हमने जो यूनिट लिया है जरा ध्यान से देखेंगे तो x का मैक्सिमम यूनिट हमने देखा तो 10 था, y का मैक्सिमम यूनिट 10 था, दूसरे इक्वेशन में x का मैक्सिमम 4 था और y का मैक्सिमम -4 था। तो इस तरीके से हमने देख करके यहाँ पे अपने यूनिट को जो है एक एक यूनिट ले करके ग्राफ को डिनोट किया है, जैसे पहले से ग्राफ कॉपी में होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से ही आपका कॉपी में भी होता है और ऐसे ही हम लोग ने यहाँ भी लिया है। क्योंकि वैल्यू x से 10 तक और y का भी 10 तक है, इसलिए हमने जो वैल्यू लिया है वो मतलब कि ज़्यादा बड़ा वैल्यू नहीं लिया है। ठीक है, 11-12 के बीच ही हमने वैल्यू को लिया है ताकि हम लोग का जो वैल्यू है वो आराम से ग्राफ पे प्लॉट हो जाए। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग अपने पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, उसमें जो पहला पॉइंट आपका है x का 0 है, y का 10 है, मतलब ये पॉइंट 0 10 कहलाएगा। पॉइंट क्या है, 0 10 है। तो इसके लिए हमने क्या बताया था आपको, सबसे शॉर्ट ट्रिक कि आप ध्यान देंगे कि किसका वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 है। तो x का वैल्यू 0 किस एक्सेस पे होता है, x का वैल्यू 0 y एक्सेस पे होता है, ये पहले ही पता है। और जो x एक्सेस है उस पे y का वैल्यू 0 होता है और जो y एक्सेस है उस पे x का वैल्यू 0 होता है। मतलब जहां 0 देखे समझिए कि उसके अपोजिट जो वैल्यू दिया है उसी एक्सेस पे वो पॉइंट होगा। जैसे x का वैल्यू 0 है, यानी कि ये तो कंफर्म है कि जो पूरा पॉइंट है वो x एक्सेस पे नहीं होगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 है, यानी कि वो x का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, y एक्सेस पे। मतलब y का जो पॉइंट है 10, वहीं पे ये पॉइंट क्या होगा, 0 10 होगा। ये जो y का वैल्यू 10 है, पहला वाला पॉइंट, ये देखिए y का वैल्यू 10 है, यहीं पे x का वैल्यू 0 होगा, y का वैल्यू 10 होगा। कैसे, क्योंकि ये y एक्सेस है, तो y एक्सेस पे जहां ढूंढिएगा आपको y का वैल्यू ही मिलेगा। यानी कि x का वैल्यू यहाँ क्या है, नहीं कुछ तो 0, तो 0 10 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, 10 0, मतलब x का वैल्यू 10 है, y का वैल्यू 0 है, तो 0 वाले को पकड़िए। y का वैल्यू 0 है, मतलब y का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, x एक्सेस पे। y का वैल्यू 0 कहाँ होता है, x एक्सेस पे। मतलब ये जो पॉइंट है 10 0 वो कहाँ पे होगा, x एक्सेस पे होगा। और x एक्सेस के किस पॉइंट पे होगा ये पॉइंट, तो जहां x का वैल्यू 10 शो कर रहा है, x का वैल्यू 10 ही ना है, ये यहीं पे होगा आपका 10 0, x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0।
अब आप इन दोनों पॉइंट को यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो वो x + y = 10 के लिए लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो आइए मिलाते हैं। तो पहले इक्वेशन से हमने फर्स्ट लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब दूसरे इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, दूसरे लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो दूसरा इक्वेशन जो है x - y = 4, इसके लिए जो आपका पॉइंट पहला है 0 - 4। तो यहाँ देखिए जो 0 - 4 है, x का वैल्यू क्या है 0। x का वैल्यू 0 कहाँ होता है, y एक्सेस पे। अब ये y एक्सेस पे कौन सा ही पॉइंट होगा, तो देख रहे हैं y का वैल्यू -4 है, यानी y का वैल्यू जहाँ -4 है ये पॉइंट, यहीं पे आपका x का वैल्यू क्या है 0 है, क्योंकि ऑलरेडी सब जगह y के एक्सेस पे x का वैल्यू 0 ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x का वैल्यू 0, अब y का वैल्यू -4, ये पॉइंट आपका यहाँ लाई करेगा। फर्स्ट पॉइंट सेकेंड इक्वेशन के लिए। और सेकेंड पॉइंट देखिए, तो x का वैल्यू 4, अब y का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू 4 देखिए कहाँ पे, यहाँ पे, और यहीं पे आपका y का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0। क्यों, क्योंकि x एक्सेस है, तो x एक्सेस के हर एक पॉइंट पे y का वैल्यू क्या होगा 0, यानी पॉइंट कहाँ लाई करेगा, जहाँ पे x का वैल्यू 4 है वहाँ पे, सीधा सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो हमको जो है सेकंड इक्वेशन हो, सेकंड लाइन खींचा जाएगा। तो आइए मिलाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन का x + y = 10 का जो लाइन था आपका वो ये था, x + y = 10। और सेकंड इक्वेशन जो x - y = 4 है, उसका लाइन आपका कौन था ये था, x - y = 4। अब हम लोग को ग्राफिकल सॉल्यूशन में कैसे पता करते हैं कि क्या क्या x का वैल्यू आएगा, क्या क्या y का वैल्यू आएगा। तो ध्यान देना है, जब भी ग्राफिकली आपको सॉल्यूशन निकालना होगा तो आप जो ग्राफ प्लॉट किए हैं उसमें दोनों इक्वेशन के लिए आपने जो दो लाइन कंस्ट्रक्ट किया है, प्लॉट किया है, वो दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, या ऐसा कहें कि वो जो दोनों लाइन आप प्लॉट किए हैं ग्राफ पे, उन दोनों लाइन में जो कॉमन पॉइंट होगा वही आपका x और y के लिए सॉल्यूशन होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि x + y = 10 के लिए ये लाइन खींचा हमने, और x - y = 4 के लिए ये लाइन खिंचाया, और दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपका ये पॉइंट है, यहाँ जो है दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, और यही पॉइंट पे आपका सॉल्यूशन है। यही पॉइंट हमको क्या देगा, सॉल्यूशन देगा। तो क्या है सॉल्यूशन, जरा देखें। तो ये पॉइंट जो है x का वैल्यू कितना डिनोट कर रहा है और y का डिनोट कितना कर रहा है, तो ध्यान से देखने में पता चलेगा कि वो x के लिए 7 डिनोट कर रहा है और y के लिए वो 3 को डिनोट कर रहा है। मतलब x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 3 आएगा इसके लिए, ठीक है। इस ग्राफिकली सॉल्यूशन से हमको पता चला कि कॉमन पॉइंट 7 3 है। 7 3 मतलब x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 3। तो इस तरीके से आपने ग्राफिकली सॉल्यूशन निकाल लिया। अब आप यहाँ पे आंसर लिख देंगे। इसीलिए क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज आपने क्या माना था, याद कीजिए, बॉयज की संख्या आपने y माना था, और y का वैल्यू क्या यहाँ पे आया है 3 आया है। इसलिए नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू क्या होगा 3, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा 7, है ना। तो इस तरीके से आपने इस सिचुएशन का ग्राफिकली सॉल्यूशन निकाल लिया। अब इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।